वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान सब्जेक्ट का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके। तो बच्चों आपको पूरा वीडियो देखना, डेफिनेटली आप 40 में से 40 पूरे नंबर लेकर आने वाले हो। तो बच्चों ये जो खंड है आपका खंड बा है, खंड आ आपका लिखित होने वाला है। इस प्रकार खंड आ और खंड बा मिला के आपके हो जाएंगे 100 नंबर। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर लिखना अंकों में, नीचे आपको शब्दों में लिखना जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना डाइस कोड लिखना है। अगर आपको डाइस कोड नहीं पता तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसके बाद बच्चों निर्देश दिए रहेंगे, इसे एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं का अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों पहला हमें दिया आ वाला दिया है वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करना है। जो प्राकृतिक कारण होता है जिससे वनों की संख्या में कमी होती है, वन कम होते हैं, और मानव निर्माण जो मतलब मनुष्य कुछ चीज़ों का निर्माण करता है, इसके कारण जो वनों की संख्या में कम होती है, इसे हमें वर्गीकृत करना है। तो अच्छा हमने प्राकृतिक कारण में लिखा, पहला मरुस्थल को बढ़ाना, बाढ़ भूकंप का आना और सुनामी चक्रवात। मानव निर्मित आपको लिखना मकान बनाना, खेती करना और उद्योग लगाना। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आगे हमें लिखना, चौथा लिखना सूखा, पांचवा लिखना तूफान, और मानव निर्मित हमें लिखना बांध बनाना, सड़क निर्माण। इसमें भारी संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। अब बच्चों यहाँ पर अगला है वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। तो पहला हमें दिया हुआ है पृथ्वी के ताप स्तर में वृद्धि। दूसरा आपको लिखना है जलवायु का असंतुलित होना, मृदा अपवर्तन में वृद्धि, बाढ़ प्रकोप में वृद्धि और वन्य जीवों का विनाश। आगे बच्चों जो क्वेश्चन हमें सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए। वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है अपने शब्दों में लिखिए। वन्य प्राणियों को चित्र यहाँ पर हमें बताना है। तो बच्चों आप सबसे पहले इसे ध्यान से देखिए। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है। उनके आवास स्थान, जो इनका आवास होता है यहाँ पर वो रहते हैं, समाप्त होने के कारण वे अन्य स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। अब बच्चों इसका जो चित्र हम आपको बता रहे हैं, इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में काट कर चिपका लेना। तो बच्चों ये रहा चित्र। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वन्य जीव का चित्र लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चित्र लगा सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे। यहाँ से आप देख लीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे एक बार ड्रा कर सकते हैं या आप इसे चिपका सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन से हम इसे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए। तो बच्चों यह रहा इसका आंसर, आप इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर बच्चों राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। इसके बाद भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम इस तरीके से हैं। तो कान्हा किसली का राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों वन और वर्षा में संबंध। तो यह रहा बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए। वनों से नमी के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु में परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने के बाद से जो बाढ़, भूस्खलन, भू अपवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप लिख लेना, या आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाएं जिसके द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो कागज़ का निर्माण बांस तथा अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनमें कागज़ बनता है, हर साल उनकी संख्या में भारी मात्रा में हर साल क्या होता है बच्चों, इनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज़ की बचत के लिए कुछ उपाय। तो बच्चों यहाँ पर कागज़ के थैले के स्थान पर हम कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा हमने लिखा कागज़ का पुनः चक्रण कर फिर से उपयोग करना, मतलब जो पुराने कागज़ होते हैं, पुराना रद्दी होता है, इसे हम डबल से कागज़ बना सकते हैं। तो ये इसके उपाय हो जाएंगे। अगला बच्चों विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। तो बच्चों सूक्ष्म जीव क्या है, तो इसकी आपको परिभाषा बताना है। तो ये रही, सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, इसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। दूसरा बच्चों सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो यहाँ पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया। पहला आपको लिखना जीवाणु, दूसरा लिखना आपको कवक, तीसरा लिखना प्रोटोजोआ और चौथा आपको लिखना शैवाल। तो ये हो जाएगा। आगे देखते बच्चों, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग की सूची बनाई है। तो बच्चों हमने लिखा क्षय रोग या टीबी, इसके लिए जीवाणु से होती है। फिर हमने लिखा खसरा जो कि वायरस होता है, चिकन पॉक्स जो कि होता है वायरस, फिर पोलियो ये भी होता है वायरस, हैजा क्या होता है बच्चों जीवाणु से होता है, और टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, और यहाँ पर मलेरिया ये प्रोटोजुआ इसके कारण होता है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला हम देखते हैं, तो वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके जो लक्षण है इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों वर्तमान में कोरोना मतलब इसे हम बोलते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस महामारी भारतवर्ष में फैल चुकी है। सामान्य लक्षण, तो बच्चों सामान्य लक्षण क्या होता है कोरोना के? सर्दी जुकाम, खांसी बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाधीन, सांस लेने में तकलीफ होना, और ये सारे इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। अगला देखते हैं, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव बताना है। तो उपयोग बताना बच्चों, दही एवं ब्रेड केक बनाने में किया जाता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग। फिर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। औषधि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और हानि लिखते हैं हम, तो मानव व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, और भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने विज्ञान की वर्कशीट थी इसका सॉल्यूशंस आपको बता दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, चेकआउट कर लेना, या आप गूगल पर टाइप कर सकते हो 91exams.in 91 एग्ज़ाम, बस आपको इतना लिखना। आप इसे सर्च कीजिए तो आपको PDF मिल जाएगा, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।